क्लास, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द टाइप्स ऑफ पार्टीशन, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो इस टॉपिक को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती क्या है। ठीक है, तो लेट मी क्लियर दिस पॉइंट टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है किसके लिए, किसी सिस्टम के लिए। जैसा कि मैं आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताती आई हूँ कि हर टाइप के थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सिस्टम को स्टडी करते हैं, सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, राइट। तो यहाँ भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ किसकी बात हो रही है, यहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ भी मतलब सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब देखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ किसी भी सिस्टम की क्या होती हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को आप कह सकते हो, कुछ इस तरीके समझ सकते हो कि भाई सिस्टम के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो होते हैं ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। सिस्टम के मेन कैरेक्टर्स जो हमें ये बताते हैं कि भाई सिस्टम के इनसाइड क्या कुछ चल रहा है। सपोज देखो यहाँ पर, लेट मी ड्रा द सेम डायग्राम हेयर ऑल्सो। Suppose this is a system which is made up of number of particles. ठीक है, तो अभी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं इस सिस्टम की, तो इस सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। इस सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेन करेक्टर है इस सिस्टम का, जो हमें क्या बताते हैं कि भाई सिस्टम के अंदर क्या कुछ चल रहा है, जो सिस्टम के फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं। इस सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें ये बताते हैं कि ये सिस्टम इन टर्म्स ऑफ हीट कैसे काम करता है। ठीक है, ये हमको ये बताते हैं कि सिस्टम इन टर्म्स ऑफ वर्क कैसे काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कैसे वर्क करता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमें ये जानने को मिलता है कि सिस्टम में हीट रिलीज हो रही है या फिर हीट देनी पड़ रही है सिस्टम में। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि कोई भी रिएक्शन सिस्टम के अंदर हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को एक डेली लाइफ के एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे कि मूवी तो आप लोग सब देखते होंगे, है ना। तो जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है तो मूवी के रिलीज़ होने से पहले हमें क्या देखने को मिलता है, उसका मूवी का ट्रेलर देखने को मिलता है ना। तो मूवी के ट्रेलर में हमें क्या देखने को मिलता है, मूवी के ट्रेलर में हमको मूवी के मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, राइट। मूवी के मेन कैरेक्टर्स जो हमें क्या बताते हैं, जो हमें मूवी की थीम को एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई हाँ ठीक है, मूवी के अंदर ये सीन क्रिएट हुआ है और इस थीम पर जो है पूरी मूवी रहने वाली है, राइट। तो उस मूवी के ट्रेलर को देख के हमारे अंदर क्या होती है, एक क्यूरियोसिटी हो जाती है हमें कि भाई हमने जानना है कि भाई अच्छा ऐसा है तो भाई ऐसा कैसे क्या हुआ होगा इसमें, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल वही सेम मेन कैरेक्टर्स ऑफ द मूवी यानी मेन कैरेक्टर्स ऑफ द सिस्टम है, जो हमें क्या बता देते हैं, सिस्टम के फीचर्स को बता देते हैं, सिस्टम के इनसाइड क्या कुछ चल रहा है वो सब बातें बता देते हैं, जिससे हमें क्यूरियोसिटी हो जाती है ये बात जानने की कि अब आखिर ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में कैसे काम करती हैं। आ गई बात समझ, ठीक है। अब देखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती। नंबर 1 स्टेट प्रॉपर्टीज, and number 2 extensive versus intensive। ठीक है, तो अभी स्टेट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है स्टेट प्रॉपर्टी यानी कि ये सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे बात करती हैं। इनका कोई मतलब नहीं है कि ये किस पाथ से यहाँ तक कोई भी चीज़ पहुंची। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, एंट्रोपी, राइट, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो ये सारी की सारी क्या हैं, स्टेट प्रॉपर्टीज हैं। ओके, एंड नेक्स्ट टाइप इज एक्सटेंसिव वर्सेस इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, यानी कि वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि सिस्टम कितना छोटा और कितना बड़ा है, सिस्टम छोटा है या बड़ा है, इस बात पे डिपेंड करती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करती हूँ तो वो है वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो एक्सटेंसिव डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, ठीक है, इंटरनल एनर्जी
और अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, उनको कोई मतलब नहीं है कि सिस्टम का साइज़ क्या है, क्या छोटा है या बड़ा है, इट डजेंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में क्यों पढ़ें, दैट इज वाई। आई होप द नोटबुक इज क्लियरली विजिबल टू यू। ओके, तो वाई टू स्टडी, विजिबल है ना? ओके, thermodynamic properties in terms of partition function। तो देखो, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में पढ़ना ज़रूरी है, और वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि पार्टीशन फंक्शन, जैसे अभी हमने इतने सारे टाइप्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन देखे, तो वहाँ से आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि पार्टीशन फंक्शन हमें क्या बताता है। ये हमें हर छोटे मॉलिक्यूल के बिहेवियर की जानकारी देता है, ठीक है। जैसा कि ये सिस्टम, जैसा कि यहाँ ये देखो, ये एक सिस्टम है, राइट, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये पार्टीशन फंक्शन हमें हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का बिहेवियर बताता है कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, हर एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल की एनर्जी बताता है, ठीक है, जिससे हम इस पूरे सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी, इस पूरे सिस्टम की ओवरऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की अगर हमें बिहेवियर का पता चल जाएगा तो उससे हमें टोटल सिस्टम के बिहेवियर का पता नहीं चल जाएगा, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट ये डिस्कस भी किया था कि पार्टीशन फंक्शन क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से लिंक करता है। तो बस बिल्कुल वही बात है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, हर एक मॉलिक्यूल्स के जो भी बिहेवियर है उससे क्या निकाल देता है, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम बता देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे भी सही कि कैसे कैसे हम निकालेंगे पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम सिस्टम की कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी की, ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है यू से। फिर हम बात करने वाले हैं एंट्रोपी की, विच इज़ डिनोटेड बाय एस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंथैल्पी की, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एच से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं हीट कैपेसिटी की, इन टर्म्स ऑफ सीपी की भी बात करेंगे और हम लोग सीवी की भी बात करेंगे, दोनों ही केसेस को स्टडी करेंगे। प्रेशर को देखेंगे हम लोग, ठीक है, एंड साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की। Yes everyone, are you all ready to study these all thermodynamic properties in terms of partition function? Yes? Okay, then with this high spirit, let's get started.